गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ बालिका दिवस। तो देखो, बालिका दिवस जैसे कि हर एक दिन का महत्व अलग अलग होता है, ठीक है ना। पर्यावरण दिवस होता है, स्वातंत्र्य दिन होता है, इसके बाद बाल दिन होता है, तो शिक्षक दिन होते हैं। शिक्षक दिन होता है 5 सितंबर को, 14 नवंबर को बाल दिन होता है। वाचन प्रेरणा दिन 15 अक्टूबर को होता है। इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिन 28 फरवरी को होता है। 28 फरवरी को होता है। इस तरह से बालिका दिवस, यह जो दिवस है, यह सावित्रीबाई फुले इनका जन्मदिन है। उनका जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन थे सावित्रीबाई फुले बच्चों, मालूम है आपको? हाँ, बराबर। तो हमारे भारत के पहली महिला शिक्षिका, पहली महिला शिक्षक। तो सावित्रीबाई फुले यह भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। तो सावित्रीबाई फुले इन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की। तभी बहुत कम लड़कियां स्कूल में आया करती थी। लड़कियों को स्कूल पढ़ने के लिए मनाही थी, प्रतिबंध था। फिर भी देखो बच्चों, महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने उस ज़माने में विचार किया, अगर हमारा देश आगे बढ़ना है तभी हमारे समाज में अंधश्रद्धा, होम हवन ऐसी विधियाँ बहुत हुआ करते थे। तो फिर ऐसी विधियों को, ऐसी जो विधि है, तो इन्हें अगर हमें उखाड़ कर फेंकना है, तो इसलिए पहले हमें स्त्रियों को शिक्षण देना ज़रूरी है। अगर स्त्री शिक्षण लेगी, स्त्री पढ़ाई करेगी, तो इसकी फैमिली, इसका परिवार क्या होगा? संस्कृत होगा। इसके परिवार को, लोगों को शिक्षा मिलेगी, यह पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर एक परिवार आगे बढ़ेगा तो गांव आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा तो जिले के साथ हमारा देश आगे बढ़ेगा। यह ऐसा विचार ज्योतिबा फुले इन्होंने किया और इसलिए उन्हें पहला काम करना था लड़कियों के लिए एक शिक्षिका बनाना, एक शिक्षिका को पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ावा देना। तो इन्होंने क्या किया? अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इन्हें खुद उन्होंने पढ़ाया, इन्हें शिक्षण दिया। और इसके बाद सावित्रीबाई फुले इन्होंने पुणे जिले में पहली पाठशाला शुरू की। तो महाराष्ट्र में कन्या शिक्षण क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले इनका बहुत काम जो है, यह वर्णनीय है, यह इनका काम बढ़िया है, ठीक है। तो फिर जब सावित्रीबाई फुले इन्होंने लड़कियों को शिक्षा देने के लिए शुरू किया, तभी लड़कियों को शिक्षण लेने के लिए प्रतिबंधता मनाई थी। फिर भी सावित्रीबाई फुले इन्होंने लड़कियों को स्कूल में आने के लिए बढ़ावा दिया। पाठशाला वे कैसे आएंगे, इसलिए बड़ी ही मेहनत की, कष्ट किया और इसके लिए उनको समाज के लोगों ने बहुत सताया। फिर भी इन्होंने उन लोगों पर ध्यान न देते हुए, शिक्षण पर ध्यान देते हुए लड़कियों को सिखाया। और अभी आज आप, इसलिए सावित्रीबाई फुले इनके वजह से आप स्कूल में हो, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। तो फिर आगे लड़कियों में शिक्षण क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई कि आज हर एक क्षेत्र में हमें महिला दिखाई देती है। तो देखो,
भारत की पहली महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी, पहली राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल, पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, इसके साथ ही साथ सुनीता विलियम्स, इसके बाद कल्पना चावला, ऐसे बहुत से लड़कियां इन्होंने हर एक क्षेत्र में अपनी पढ़ाई की, अपने कार्य को बढ़ावा दिया है। तो चलो, यह बालिका दिवस इस संभाषण में, इस पाठ में कौन कौन से संभाषण है, यह बच्चे कैसे आपस में बोलते हैं, हमने देखा है। मित्रता, इस पाठ में हमें हमारी कक्षा के मित्रों से हमें मित्रता बढ़ानी है, परिचय करवाने हैं, और इसलिए कौन से वाक्य हमें चाहिए यह देखे हैं। अभी हमें आस पड़ोस में एकाध विषय पर चर्चा करनी है। आस पड़ोस में चाची होती है, भैया होते हैं, पड़ोसी होते हैं, इनसे भी हमें वार्तालाप करना है, संभाषण करना है। ठीक है, तो देखो, जैसे कि हम खेलते हैं स्कूल छूटने के बाद छुट्टी के दिन, वैसे ही यह बच्चे दुर्वा, सृष्टि, प्राची यह खेलने लगे हैं घर के पास, घर के नज़दीक। तो खेलने पर उनमें एक विषय है बालिका दिवस इसका। ठीक है, जब आप भी इकट्ठे होते हो तो आप में भी एक ऐसा एक स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी आप एक दूसरों से संभाषण करते हो, लेकिन कभी कभार एक ही सब्जेक्ट भी होता है। देखो, आज स्कूल में मैडम ने क्या नया बताया, फिर आज स्कूल में हमारे दोस्त ने बहुत बढ़िया कहानी बताई, फिर आज हमारे स्कूल में स्नेह सम्मेलन है, तो इसके लिए हमने यह डांस का आयोजन किया है, यह हम ड्रामा में भाग लेने वाले हैं। तो ऐसे हम अलग अलग विषय पर भी बोलते हैं। यहाँ पर आज का विषय है बालिका दिवस। देखो, दुर्वा ने कहा सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी है। देखो, फिर दुर्वा ने कहा सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन-ठन कर आई हो। बन-ठन कर आना, सज धज कर आना। आज सृष्टि सज धज कर आई है। हम भी तो बच्चे, जब हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, या फिर हमारा बर्थडे होता है, हम बड़े सजते हैं। क्या करते हैं हम? नए नए फ्रॉक पहनते हैं, बढ़िया कपड़े हम पोशाक करते हैं, और मैचिंग बिंदी लगाते हैं, बैंगल, इसके बाद फूल की मालाएं हम यहाँ पर पहनते हैं। ठीक है, तो हम सजते हैं और हमारा मन भी बहुत प्रसन्न होता है। वैसे ही दुर्वा भी सृष्टि भी आज सज धज कर आई है। तो दुर्वा ने उससे पूछा, सृष्टि ने क्या जवाब दिया? देखो, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। हाँ, तो सृष्टि क्यों सजी हुई है? आज बालिका दिवस है। प्राची ने कहा, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखो, कल प्राची की बहन ने बताया था बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? सावित्रीबाई फुले इनका जन्मदिन है 3 जनवरी, और यह 3 जनवरी बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वाचन प्रेरणा दिन हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं, शिक्षक दिन हम 5 सितंबर को मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके जन्मदिन के अवसर पर। इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिन हम 28 फरवरी को मनाते हैं। ऐसे बहुत से दिन हम मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्र दिन कब मनाते हैं? बराबर 15 अगस्त को। और प्रजासत्ताक दिन कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। महाराष्ट्र दिन 1 मई को। ऐसे ही बहुत से दिन हम मनाते हैं, जैसे कि बालिका दिवस कब है? 3 जनवरी को।
तो चाची जी ने और भी जानकारी दी बच्चों को बालिका दिवस के बारे में। देखो, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है, प्रथम शिक्षिका है, ठीक है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इसके बाद देखो जीशा ने क्या कहा, देखो जीशा ने कहा आजकल तो लगभग सभी लड़कियां देखो, हमने एक वचन देखा है लड़की, अनेक वचन है लड़कियां, लड़का लड़के, ठीक है। लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। कौन कौन से क्षेत्रों में आगे है यहाँ पर बताए, देखो मंत्र ने कहा। हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेल कूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। देखो, समाज सेवा में भी लड़कियां आगे है, ठीक है। इसके बाद शिक्षा क्षेत्र में जस्ट हमारे शिक्षा मंत्री है वर्षा गायकवाड़। इसके बाद विज्ञान में भी लड़कियां आगे है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कल्पना चावला आदि। इसके बाद सुनीता विलियम्स। संगीत क्षेत्र में भी आगे है, जैसे कि हम जैसे गान कोकिला कहते हैं, लता मंगेशकर, ओके। प्रशासन में इंदिरा गांधी। इसके बाद पहली राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल। शोध कार्य में भी बहुत से महिला आगे है। इसके बाद खेल कूद में भी हमारे सोलापुर में भाग्यश्री बिले है। 5वें पाठ में हमने देखा आदिवासी बाग में रहने वाली कविता राउत, सागरपाड़ा एक्सप्रेस हमने पाठ देखा है ना, कविता राउत। तो ऐसे हर एक क्षेत्र में यह बहुत से महिला आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे। आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। सृष्टि ने कहा, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। स्वावलंबी यानी कि अपने आप पर भरोसा करने वाला, दूसरों पर निर्भर न रहने वाला। सजग यानी सावधान। फिर सृष्टि ने बताया, सृष्टि के माँ ने बताया है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी बनाता है और हम सावधान रहते हैं, यानी कि हमें बहुत से जानकारी शिक्षा से ही मिलती है। शिक्षा यानी कि पनिशमेंट नहीं, शिक्षा यानी शिक्षण। देखो भैया ने कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बराबर है। देखो, एक लड़की आगे जाकर वह बड़ी बहन है, माँ बनने वाली है, इसके बाद चाची है, मामी है, ठीक है, फूफी है। तो यह एक लड़की क्या करती है, अपने परिवार में जो भी बच्चे होते हैं उन्हें वह सिखाती है, ठीक है। इसलिए एक लड़की सीखेगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा। प्राची ने कहा, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। मन लगाकर हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। आगे देखो, सभी ने कहा खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। तो सभी को यह वाक्य क्या हुआ, मन को भा गया। हम मन लगाकर पढ़ेंगे और इसलिए सभी ने सावित्रीबाई फुले इन्होंने जो पाठशाला शुरू की, इसलिए हम सभी लड़कियां आगे हैं और हम सभी और भी खूब पढ़ेंगे और खूब बढ़ेंगे, ऐसा कहा है। आप भी लड़कियों को खूब पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपनी उन्नति प्रगति करनी है और जीवन में हमें आगे ही आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, समझ गए आप? ओके।